भारत के टॉप 10 सीक्रेट फाइटर जेट्स। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर को रीडिफाइन करेगा, बल्कि हमारे देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के टॉप सीक्रेट फाइटर जेट्स कौन से हैं जो फ्यूचर में डीआरडीओ के कोलैबोरेशन से डेवलप हो रहे हैं, तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। ये जेट्स हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को नए हाइट्स तक ले जाने वाले हैं और ये एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स को ग्लोबल मिलिट्री पावर के रूप में एस्टैब्लिश करें। तो चलिए जान लेते हैं उन टॉप सीक्रेट डेवलपिंग फाइटर जेट्स के बारे में जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं और जो जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। जब बात होती है इंडिया के फ्यूचर फाइटर जेट्स की, तो इन एयरक्राफ्ट्स में वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज हैं जो हमारे मिलिट्री मिशंस को स्ट्रेटेजिक एज देंगे। ये एयरक्राफ्ट्स हाईटेक स्टेल्थ फीचर्स, सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज और कटिंग एज वेपन सिस्टम से इक्विप्ड होंगे जो फ्यूचर के कॉम्बैट मिशंस में इंडियन एयरफोर्स को एक टैक्टिकल एडवांटेज देंगे। नंबर 1, हाल एमसीए एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एमसीए भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है जो डीआरडीओ और एचएल के कोलैबोरेशन में डेवलप किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और कटिंग एज एवियोनिक्स से पूरी तरह इक्विप्ड होगा। एएमसीए को हाई थ्रेट एनवायरनमेंट्स में प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फाइटर जेट न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉयमेंट के लिए भी कैपेबल होगा और फ्यूचर के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस में एक्सट्रीमली इफेक्टिव। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट होगा जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग मिशंस को भी एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता है। नंबर 2, एलसीए MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2। एलसीए तेजस MK2 जो अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है, एक 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। ये जेट मोर पावरफुल इंजन्स, ग्रेटर पेलोड कैपेसिटी और एडवांस्ड एवियोनिक्स से इक्विप्ड होगा। एलसीए MK2 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और लो विजिबिलिटी ऑपरेशंस फ्यूचर के एरियल वॉरफेयर में इसे एक एसेंशियल एसेट बनाएंगे। इस जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये फाइटर जेट न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की क्षमता भी रखता है जो इसकी मल्टी रोल फंक्शनैलिटीज को एनहांस करता है। नंबर 3, AMCA MK2 एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2। AMCA मार्क 2 एक अपग्रेडेड वर्जन होगा जो AMCA का अगला एवोल्यूशन होगा। ये एयरक्राफ्ट एडवांस्ड स्टेल्थ फीचर्स, सेंसर फ्यूजन और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के साथ ऑपरेशनल होगा। इसके एडवांस्ड रेडर सिस्टम्स और सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी इसे हाई स्पीड इंटरसेप्शंस और स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग मिशंस में हाईली इफेक्टिव बनाएंगे। ये फाइटर जेट न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी करने में फुली कैपेबल होगा। ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल होगा जो हर सिचुएशन में अपना रोल एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा। नंबर 4, घातक UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। घातक UCAV एक स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो ह्यूमन पायलट्स के बिना कॉम्बैट मिशंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा। ये UCAV एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, हाई एंड सेंसर सिस्टम्स और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के साथ पूरी तरह लोडेड होगा। घातक UCAV को हाई रिस्क जोन्स में डिप्लॉय किया जा सकता है जहां मैंडेड फाइटर जेट्स को भेजना रिस्की हो। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए भी रेडी हो सकता है जो फ्यूचर के एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस में क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। ये अनमैन्ड सिस्टम फ्यूचर एयर कॉम्बैट स्ट्रेटजीज का एक मेजर पार्ट बनेगा। नंबर 5, कावेरी इंजन फाइटर जेट पावर्ड बाय कावेरी इंजन। कावेरी इंजन जो डीआरडीओ के अंडर डेवलप हो रहा है, फ्यूचर फाइटर जेट्स को प्रोपल्शन पावर देगा। ये इंडिजिनस इंजन सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज और हाई थ्रस्ट पावर के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंजन LCA तेजास और फ्यूचर AMCA जेट्स में यूज होगा और हाई स्पीड इंटरसेप्शंस और लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग मिशंस के लिए परफेक्ट होगा। कावेरी इंजन के माध्यम से फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये इंजन न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी एनहांस करे। नंबर 6, तेजस MK1 अपग्रेडेड। तेजस MK1 को अपग्रेड करके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाएगा। इसमें एडवांस्ड रेडर सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स और ग्रेटर पेलोड कैपेसिटी होंगे। ये फाइटर जेट लो विजिबिलिटी और स्टेल्थ फीचर्स के साथ ऑपरेशनल होगा। इस अपग्रेडेड वर्जन में न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होगी। तेजस MKI को एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें ये शॉर्ट रनवेज पर भी इफेक्टिव टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकेगा। नंबर 7, AMCA 5 एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। AMCA 5 एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट होगा जो एडवांस्ड एवियोनिक्स, लो रेडार सिग्नेचर और सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज से इक्विप्ड होगा। ये एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक मिसाइल कंपैटिबिलिटी के लिए भी डिजाइन किया जा रहा है। AMCA 5 अपने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज से हर प्रकार के कॉम्बैट मिशंस में हाई लेवल थ्रेट एनवायरनमेंट्स को इफेक्टिवली टैकल करेगा। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी करने के लिए फुली कैपेबल होगा और एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है। ये जेट इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री डोमिनेंस को काफी एनहांस करेगा। नंबर 8, केनोगन सिस्टम
एयर लॉन्च्ड एयरक्राफ्ट के 9 गन सिस्टम एक एयर लॉन्च्ड हेवी आर्टिलरी सिस्टम है जो हाई रिस्क जोन्स में प्रीसाइज लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। एयरक्राफ्ट एडवांस्ड आर्टिलरी स्ट्राइक सिस्टम्स और क्विक डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज से पूरी तरह इक्विप्ड होगा। K9 गन सिस्टम को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ इंटीग्रेट करके ऑपरेशनल किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, जिसमें न्यूक्लियर पेलोड्स को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। नंबर 9, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट NGF। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट NGF एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर होगा जो एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन, स्टेल्थ और सुपीरियर रेडर कैपेबिलिटीज से फुली लोडेड होगा। ये एयरक्राफ्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स को कैरी करने में केपेबल होगा और लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस और स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग मिशंस के लिए टेलर मेड होगा। NGF में अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम्स का इंटीग्रेशन होगा जो फ्यूचर एयर डिफेंस स्ट्रेटजीज को एनहांस करेगा। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए भी रेडी हो सकता है। नंबर 10, HAL SRSAM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फाइटर। इंटीग्रेशन HAL SRSAM एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो फ्यूचर फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। यह सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, हाई स्पीड इंटरसेप्शन और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राइमरी रोल एयर डिफेंस सिस्टम्स को रोबस्ट बनाना होगा, जो इंडियन एयरफोर्स को एक इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड डिफेंस नेटवर्क प्रदान करेगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लॉन्च किया जा सकता है और न्यूक्लियर डिफेंस मिशन में अपना रोल प्ले करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स कंपैटिबिलिटी HAL AMSCA, तेजस MK2, AMSCA MK2 और AMSCA 5 जैसे एयरक्राफ्ट्स को न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने की कैपेबिलिटी से इक्विप किया जा रहा है। ये फाइटर जेट्स फ्यूचर न्यूक्लियर डिटरेंस और स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक्स के लिए एसेंशियल टूल्स होंगे। इनमें हाई प्रिसिजन और लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज होंगी जो न्यूक्लियर पेलोड्स को इफेक्टिवली डिप्लॉय कर सकती हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस तेजस MK1, LCA MK2, MiG-29K और सी हैरियर जैसे फाइटर जेट्स को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट्स शॉर्ट रनवेज और हाई रिस्क जोन्स में भी सेफ टेक ऑफ और लैंडिंग करने में केपेबल होंगे। तेजस MKI और तेजस MK2 को स्पेशली नेवल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बूस्ट करेगा। ये थे टॉप 10 सीक्रेट डेवलपिंग फाइटर जेट्स जो DRDO और इंडियन एयरफोर्स के कोलैबोरेशन से बन रहे हैं। ये जेट्स स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एवियोनिक्स और स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स से पूरी तरह इक्विप्ड होंगे, जो इंडिया की मिलिट्री डोमिनेंस को भविष्य में एनहांस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डीप टेक इनसाइट्स को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।